वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 सारा कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। तो हमने शो करना है कि ये सारे जो टर्म्स हैं, इस तरीके से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगी वो AP बनाएंगे, वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है, तो एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। उसके बाद फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी हमने निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट। यहाँ पे हमें AN गिवन है, AN इज़ इक्वल टू 3 + 4N। अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूं तो फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा A1 आ जाएगा। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की जगह पे 1 रख दो, 3 + 4 × 1। ओके, तो कितना बनेगा ये 3 + 4 दैट इज़ 7। फिर वैसे आप A2 निकाल सकते हैं। A2 के लिए n की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 3 + 4 × 2, 4 × 2। ओके, 4 × 2 = 8 + 3 11 हो गया। वैसे A3 निकाल देते हैं। A3 क्या आ जाएगा आपका, n की जगह पे 3 रख दो, 3 + 4 × 3, तो कितना हो गया 4 × 3 = 12, 12 + 3 15। वैसे आपके ये टर्म्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, चेक कीजिए AK + 1 - AK। ठीक है, यहाँ देखें हियर A2 - A1, A2 - A1 कितना आ रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 - 7 की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। और A3 - A2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A3 15 है और A2 है आपका 11, इनको घटा के कितना आ गया 4। दैट मीन्स ये सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं AK + 1 - AK इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर। ओके, सो देयरफॉर जो आपका A1 A2 सॉरी A1, A2, A3 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP, ये AP बनाएंगे। ओके, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 हमने निकालना है, S15 इज़ इक्वल टू हमने निकालना है। ओके, तो SN वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, n/2 2a + n - 1 × D। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 15, 15/2 हो जाएगा। S15 आपका आ जाएगा 15/2, 2 × A। पहला टर्म क्या आ रहा था AP का, AP का पहला टर्म A1 7 था, तो 2 × 7 हो गया, प्लस n - 1 15 - 1 14, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था 4। ओके, और उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 15/2, 2 7 = 14 प्लस 14 4 = 56 हो गया। ऐड कीजिए 15/2 × 10 + 50 60 70 आपका आ गया। इनको ऐड करके कैंसिल कीजिए तो 235 बन चुका है। 15 5 = 75, कैरी 7, 15 3 = 45 प्लस 7 52, 525 ये आपका रिजल्ट हो चुका है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ओके, ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट आपने सेम इसी तरीके से करना है। यू कैन डू इट। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है, SN गिवन है, SN इज इक्वल टू 4n - n²। यहाँ AN गिवन नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में तो AN गिवन था, बट यहाँ पे SN हमें गिवन है। सो विच टर्म ऑफ व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो S1 निकालने के तो सीधे सीधे लगा देंगे हम लोग, n की जगह पे 1 रख देंगे, तो उसके बाद 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 1 = 4 - 1 3, S1 तो ये आ गया डायरेक्टली। ओके, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए क्या देंगे, n की जगह पे 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा S2 माने सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 = 8 -4, तो कितना आ गया 4 के बराबर। चलो 2 तो हमने कर दिए हैं। अब उसके बाद तीसरा पूछा व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 हमने निकालना है, तो A2 निकालने के लिए S2 - S1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर हमने कोई nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे होता है
एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, अगर कोई हमने जनरल टर्म निकालना है ए पी का सम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो हमें ए टू निकालना है तो एस टू माइनस एस वन हो जाएगा। अगर आपने ए थ्री निकालना है तो ए थ्री के लिए क्या लगा देंगे फॉर्मूला, एस थ्री माइनस एस टू, उससे पहला जो सम है उनको घटा देंगे आप। ओके, वैसे ए टेन निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे एस टेन माइनस एस नाइन। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए हमने लगा दिया फॉर्मूला, एस टू तो हमने निकाल ही रखा है, कितना था 4 माइनस एस वन कितना था 3, इन दोनों को घटा के आपका आ गया 1, दैट इज़ ए टू आपका आ चुका है, सेकेंड टर्म आ चुका है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपका हो जाएगा एस थ्री माइनस इससे पहला ला जो सम है अब टू टर्म्स का सम एस टू। ओके, तो एस थ्री कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो एस थ्री भी आप पहले निकाल दीजिए ऊपर यहाँ, इससे पहले एस थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर। ओके, तो 4 3 12 माइनस थ्री का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो एस थ्री की जगह पे 3 लिख दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें आपकी सेम आ रही हैं एस वन और एस थ्री। तो 4, अच्छा यहाँ पे 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, तो 12 माइनस 9 आपका 3 आ रहा है। दोबारा एक और बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एस एन हमें गिवन था 4n माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह पर हमने 3 रखा, 4 3 12 बिल्कुल सही है, और माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माने 9 ही आएगा, 12 माइनस 9 3 आएगा। ठीक है, ये 3 आ रहा है आपका, तो 3 माइनस एस टू कितने हैं 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, ए थ्री आपका आ चुका है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ये निकाल दिया हमने। टेंथ टर्म के लिए क्या करेंगे, एस टेन निकाल देंगे पहले। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, चलो हटाओ। ठीक है, ए टेन निकालना है, ए टेन के लिए हम क्या करेंगे एस टेन माइनस एस नाइन। एस टेन की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ एस नाइन के लिए आ जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो 40 माइनस 100 कितना हो गया माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81, तो आपका आ जाएगा माइनस कितना 5 और 3 और 4 7 माइनस 45, ये आ जाएगा आपका माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, तो ये कितना आ गया माइनस 15। ठीक है, और एक बार लास्ट पार्ट आपका पूछा है आपसे, फाइंड द nth टर्म, ए एन हमने निकालना है, तो ए एन के लिए सीधे फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, तो एस एन क्या है आपका, एस एन था 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, क्या बनेगा एस एन माइनस वन, क्या बनेगा एन की जगह पे एन माइनस वन कर दो। जैसे एस एन में 4n माइनस एन स्क्वायर था, ठीक है, जैसे ही मैं n को रिप्लेस करूंगा n माइनस वन से, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस वन लिख दूंगा बस। तो 4n की जगह पे आ जाएगा 4n माइनस वन, और माइनस एन स्क्वायर की जगह पे आएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़िए 4n माइनस 4 ये हो गया, और माइनस यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट को तोड़िए माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ओके, 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे 4n और 2n से आपका बन जाएगा 6n, 4n प्लस 2n 6n, माइनस 4 माइनस 1 से हो जाएगा माइनस 5, और माइनस एन स्क्वायर तो अकेला ही है, इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद फिर से ब्रैकेट तोड़िए 4n माइनस एन स्क्वायर, बीच में माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस 6n हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n, तो माइनस 2n हो गया, माइनस 2n प्लस 5, ऐसा लिखो तब भी सही है, या इसको आगे पीछे लिख दो 5 माइनस 2n तब भी सही है। ठीक है, ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले तो एपी बनाइए, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है,
तो पहला टर्म आ जाएगा जो मीन्स पहला टर्म ए पी का बन जाएगा 6, क्योंकि 6 ही आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर हो गया जो 6 से डिविजिबल है। इसके बाद वाला हो जाएगा 12, ओके। उसके बाद हो जाएगा 18 और सो ऑन चलते जाएगा। और आपने सम कहाँ तक निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स टू 40 टर्म्स, ये ए पी बन गई। ए पी का पहला टर्म ए हो गया 6, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 6 ही आ गया। और हमने निकालना है S40, ठीक है। तो S40 का फॉर्मूला लगा दो 40/2 n/2, 2 इंटू ए आपका 6 है, प्लस n-1 40 - 1 39 हो गया, इंटू कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कटाइए आपका 20 टाइम्स 20, 12 प्लस 6 9 या 6 यहाँ पे कॉमन लेते तो ज़्यादा बेटर था और इजी तरीके से कैलकुलेट हो जाता आपका। चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 या 54, कैरी 5, 6 3 या 18, 18 प्लस 5 23। ये कितना आ गया, 20 इंटू 234 प्लस 12 246 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 6 या 12, 2 4 या 8 9, 2 2 या 4, 4920। ये रिजल्ट आ चुका है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के पहले फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम आपने निकालना है। ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे, ए पी बनाओगे, ठीक है। ए पी का पहला टर्म 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 2 या 16 हो गया, 8 3 या 24 हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कितना 15, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लिखा तो अप टू 15 टर्म्स लिख देंगे हम, अप टू 15 टर्म्स। फिर आपने S15 निकाल देना है, ए और डी आपको मालूम ही है, सेम इसी टाइप से आप इसको कर लोगे। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पाइए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, बिटवीन कह रहा तो 0 और 50 इंक्लूडेड नहीं होंगे, इनके बीच के नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। तो ऑड नंबर्स जो 0 और 50 के बीच में आते हैं, तो पहला तो आ जाएगा 1, 1 के बाद अगला आ जाएगा 3, 3 के बाद अगला आ जाएगा 5, 5 के बाद अगला आ जाएगा 7, सो ऑन। और यहाँ से आपका पीछे से जो है 50, 50 तो आपका 50 से पहले क्या होता है 49 ऑड है, यस 49 आपका ऑड है। तो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे आपके जो कि 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं, ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो इसमें हमें इनका सम करना है। तो सम करने के लिए तो पहले n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स देखने पड़ेंगे कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे an हमें गिवन है, an कितना है 49 मान लेते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारी n की वैल्यू आ जाएगी और a आपका कितना है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। e की वैल्यू है 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस था 2 इक्वल टू 49। इसको सॉल्व कीजिए, 1 को उस तरफ भेजिए, 48 हो गया। n-1 इज इक्वल टू 48 और 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ, 24 टाइम्स n की वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, तो हमने अब इनका सम निकाल देना है बस। फिर से फॉर्मूला लगा दो, S25 इज इक्वल टू n/2, सॉरी 25/2, n/2 की जगह पे आ जाएगा 25/2। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, a प्लस an वाला, a25, a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दिया। n/2 तो हो गया इतना आपका, a कितना था, फर्स्ट टर्म था 1 और 25th टर्म था 49। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, 25/2 इंटू 1 प्लस 49 कितना हो गया 50, कैंसिल कीजिए, 2 से ये घटा 25, 25 इंटू 25 625। ओके, 625 ये आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ all the odd numbers between 0 and 50 is 625. hope this is clear. now अगली क्लास हम फिर डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, वैसे क्वेश्चंस तो आपके इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस हैं इस बार 2020-21 में तो आपके रिड्यूस हो गया सिलेबस, और वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी रिलेटेड टू ये आपका SN वाला फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। अगर हम इसको बाद में भी करेंगे तब भी चलेगा, बिकॉज इस सेशन में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो विल डू इट समटाइम्स लेटर। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी है SN वाले फॉर्मूले से रिलेटेड वो सारे आपके हट चुके हैं फॉर द सेशन 2020-2021। 2021-22 में तो फिर आएंगी, तो उसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह बना लीजिएगा। बाकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में हम मूव करेंगे, वहाँ भी जो भी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको हम सॉल्व करेंगे, और जो नहीं होंगे उसको हम फिर लेटर ऑन विल सॉल्व देम। ओके, पहले तो कोर्स ही कंप्लीट कर लेते हैं आप लोगों का, उसके बाद फिर हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके अगले साल पूछे जाएंगे, तो अगले साल काम आएंगे, तो उसको हम कर ही लेंगे। तब तक तो हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा ये। ओके, सो पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इस साल का। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।